मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। माँ सरस्वती की मेहरबानी हम सब पर बनी रहे। नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी स्वागत करता हूं आपका ईशाला के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम वर्तमान में राजस्थान का 10 फरवरी 2023 को राजस्थान का 2023-24 का बजट जारी किया गया है। तो इस बजट में जो भी प्रावधान रखे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसे धैर्यपूर्वक सुने। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे इसी चैनल पर आर्थिक समीक्षा को लेकर के हमने एक क्लास अलग से रिकॉर्ड की है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जिसके लिंक से आप उसको देख सकते हैं। इस क्लास के बाद आपको बजट और आर्थिक समीक्षा पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपको मिलने वाली है, तो वहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर कर सकते हैं। बजट 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि चुनावी वर्ष है और महंगाई को देखते हुए सरकार ने लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो महंगाई राहत पैकेज जो है वो 19,000 करोड़ रुपए का है। लगभग 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों को निशुल्क राशन के साथ में प्रति माह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा योजना के तहत फूड पैकेट पर 3,000 करोड़ रुपए का व्यय जो है यहाँ पर सरकार करने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा योजना में लगभग जो व्यय है वो 3,000 करोड़ रुपए का किया जाएगा। लगभग 76 लाख परिवारों को, ये फिगर आपको यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए जो गैस सिलेंडर है उसके ऊपर जो सरकार सब्सिडी देने वाली है, तो लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो केवल 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये 1,500 करोड़ रुपए का व्यय इसके ऊपर सरकार करेगी। उसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी बनता है, जैसे मान लीजिए कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने निम्न में से किस किस प्रकार के प्रावधान किए हैं, और आपको कथन दिए जाएं कि कथन 1, लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, तो ये सही है। और जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा, ये क्वेश्चन भी यहाँ, ये कथन भी सही होगा। और लगभग 1,500 करोड़ रुपए का व्यय जो है इसके ऊपर सरकार करने वाली है, तो ये कथन भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रति माह, जो पहले 50 यूनिट थी इसको बढ़ा करके अब 100 यूनिट कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 50 पहले थी, 50 और जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर 100 यूनिट तक बिजली जो है वो घरेलू उपभोग के लिए आपको मिलने वाली है। इसके साथ में एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इसी बजट में कृषि कनेक्शन के लिए 2,000 यूनिट तक फ्री देने का वादा इस बजट में किया गया है। स्लैब के अनुसार 300 से 750 रुपए प्रति माह तक की छूट मिलती रहेगी, और लगभग 7,000 करोड़ रुपए का भार जो है वो सरकार पर इस बात का आने वाला है। इसके साथ में पेट्रोल और डीजल पर लागू जो वेट है, वेट को कम करके लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट जो है वो आगे भी जारी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं सरकार के आय व्यय का जो लेखा जोखा है उसके ऊपर। तो आपको इस तरफ ये राजस्व प्राप्तियां दिखेंगी, और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सरकार कहां से सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति करती है। तो इसमें जो लोक ऋण है, पब्लिक डेबिट, ये सबसे ज्यादा सरकार की राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत है। और इधर आप जो सरकार का राजस्व व्यय है, अगर आप देखेंगे कि सरकार सबसे ज्यादा व्यय किस पर करती है, तो वो सामाजिक सेवाओं पर यहाँ पर किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, व्यय वाले मामले में सार्वजनिक सामाजिक सेवाएं, और जहां राजस्व प्राप्तियां हैं उसमें आपको लोक ऋण या पब्लिक डेबिट ध्यान में रखना है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय को हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है उसमें जो ब्लू कलर का है वो राजस्व प्राप्तियों को दिखा रहा है, और जो रेड कलर का ग्राफ है वो राजस्व व्यय को दिखाता है। इसमें हम देखेंगे कि राजस्व व्यय वाला जो ग्राफ है वो आपको हमेशा ऊपर ही दिखाई देगा, यानी कि सरकार राजस्व प्राप्तियों के बजाय राजस्व व्यय ज्यादा कर रही है। और वो आप लगातार देखेंगे, अगर पिछले 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक का देखेंगे
जो आगामी बजट का अनुमान है तो इसमें ये ज़्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि कोई भी एक लोक कल्याणकारी जो सरकार होती है वो जन कल्याण के लिए राजस्व प्राप्तियों के बजाय राजस्व व्यय पर ज़्यादा खर्च करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि युवा विकास और कल्याण के लिए सरकार आगामी बजट में क्या क्या प्रावधान लेकर के आई है। तो वर्ष 2023-24 का जो बजट है वो युवाओं पर केंद्रित रहा है। नवीन युवा नीति, जिसमें 500 करोड़ रुपए जो है वो युवा विकास और कल्याण कोष पर खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया है। पेपर लीक, जो कि बहुत ही चर्चित रहा है मुद्दा, पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF की गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बारी रजिस्ट्रेशन फीस इसमें सरकार करने वाली है, तो इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का भार सरकार पर आएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत अब 30,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ जो है वो यहाँ से मिलने वाला है। जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाने का प्रावधान है। समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने पर है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रावधान है। आगे हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-23। इसके तहत जयपुर में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये जयपुर में की जा रही है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे चलते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बजट 2023-24 में क्या प्रावधान किए जाने हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जो कि सरकार की एक बहुत ही बड़ी फ्लैगशिप योजना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रति परिवार बीमा की जो राशि है उसको बढ़ा करके यहाँ पर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसे 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये भी इसी से जुड़ी हुई है। इसमें परिवार की दुर्घटना बीमा राशि जो है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, इसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो स्वास्थ्य का जहां नाम आएगा तो 25 लाख रुपए, और दुर्घटना बीमा की अगर बात आती है तो वो 10 लाख रुपए यहां पर है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर व कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना किए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रतापगढ़, जालोर व राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज 1000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की सरकार की अगले बजट में जो घोषणा की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक प्रश्न बनता है, इसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे इस प्रकार से आ जाता है कि बजट 2023-24 में निम्न में से कौन से स्थान पर या कौन से स्थानों पर मेडिकल कॉलेज, नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। तो उसमें 4 ऑप्शन हो तो हमें प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, इन तीनों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर की गई है। तो एक चौथा जो ऑप्शन होगा वहां पर जो है स्थापना नहीं किए जाने का प्रावधान है, तो तीनों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अतिरिक्त जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना 500 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। मारवाड़ का नाम आते ही जोधपुर का नाम आता है, तो जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना 500 करोड़ रुपए के साथ में की जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं और सामाजिक सुरक्षा में सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं आगामी बजट में, उसको देखते हैं। तो एक है यहाँ पर मनरेगा और दूसरा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें हमें ध्यान में रखना है कि मनरेगा गांवों के लिए है, जबकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो शहरों के लिए है। इसमें 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान सरकार ने रखा है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को अब न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह, 1000 रुपए प्रतिमाह। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन अब न्यूनतम मिलने वाली है। और हर वर्ष इसमें 15% की जो वृद्धि है वो स्वतः ही हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है।
कि 1,000 रुपये इसको न्यूनतम कर दिया गया है और प्रतिवर्ष स्वतः ही उसमें 15% की वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे इंदिरा रसोई योजना का अब ग्रामीण कस्बों में भी इसका विस्तार किया गया है। इसके अलावा आगामी 2 वर्षों में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती जो है वो इस बजट में प्रावधान रखा गया है कि की जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय यानी कि एक यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय और कोटा, भरतपुर व उदयपुर में विशेष योग्यजन के लिए महाविद्यालय यानी कि कॉलेज खोलने का प्रावधान रखा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और कोटा, भरतपुर व उदयपुर में विशेष दिव्यांगजन के लिए कॉलेज यानी कि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और उद्योगों के विकास के लिए सरकार क्या क्या करने वाली है, इस बजट में क्या प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्रों में 400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य जो है वो करवाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव IRC का आयोजन सरकार करेगी। 50 उपखंडों में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने का प्रावधान सरकार ने रखा है। उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर व पचपदरा, बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना सरकार करेगी। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। उदयपुर में एयर कार्गो और बीकानेर व पचपदरा, बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना सरकार करने वाली है। ब्लू पोर्ट्री के लिए ध्यान में रखना, ब्लू पोर्ट्री के बारे में कई बार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ब्लू पोर्ट्री के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और अलवर एवं पुष्कर, अजमेर में ग्रामीण हाट जो है वो इस बजट में इसके लिए प्रावधान रखा गया है। सड़क एवं नागरिक सुविधाओं के लिए सरकार क्या करने वाली है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम ध्यान देते हैं। प्रत्येक जिले की 5 महत्वपूर्ण सड़कों एवं पुलों का लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से इसमें निर्माण, रिपेयर और उनका उन्नयन किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा रोडवेज के बेड़े में लगभग 1,000 नई बसों को शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया जाने का प्रावधान इस बजट में है। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित 3D सिटी की एक परियोजना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हम यहां से देखते हैं, जोधपुर, उदयपुर और कोटा व अजमेर शहरों के लिए 3D सिटी की परियोजना इस बजट में की गई है। पेयजल के लिए इस बजट में क्या क्या प्रावधान सरकार ने किए हैं, तो जल जीवन मिशन में 11,255 करोड़ रुपए की लागत से 3 वृहद योजनाएं जो है इनको निर्धारित किया गया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो काफी चर्चा में रहा है, इसमें 13,000 करोड़ रुपए के कार्य जो है वो प्रस्तावित हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रावधान है उनको हम देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो बाड़मेर में लगभग 1,100 यानी कि 1,100 मेगावाट से लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट की स्थापना जो है वो की जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि भड़ला, जोधपुर और बीकानेर में 400 kV के सब स्टेशन की स्थापना करने का प्रावधान इसमें रखा गया है और विद्युत IT कंपनी की स्थापना का प्रावधान भी सरकार ने किया है। ये भड़ला कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। वन और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या नए प्रावधान सरकार करने जा रही है, तो राजस्थान को एक हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन की जो शुरुआत है वो अगले बजट में इसका प्रावधान है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में एक लवकुश वाटिका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रत्येक जिले में एक लवकुश वाटिका की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा जमवा रामगढ़, जयपुर में एक इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका
और जमवा रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना यहाँ पर सरकार के प्रावधानों में है। पर्यटन, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रावधान इस बजट में किए हैं उनको देखते हैं। तो पर्यटन विकास कोष की जो राशि है उसको सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है, यानी कि लगभग इसमें 50% वृद्धि यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करने का प्रावधान सरकार ने रखा है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक जयपुर कला समागम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आ सकता है कि जयपुर कला समागम का जो आयोजन है वो सरकार कहाँ पर करने जा रही है, तो वो जयपुर में ही होगा और वो इस नए बजट में प्रावधान है। 100 करोड़ रुपए की राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष व मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का प्रावधान भी इसी बजट में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और कानून व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं तो देखते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत लेवल पर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र की स्थापना इस बजट में एक प्रावधान रखा गया है। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का प्रावधान इस बजट में है। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस आगामी बजट में किए हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 8 पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय जो है वो नए खोले जाएंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं और कृषि बजट पर हम नजर डालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बजट से ही कृषि के लिए एक अलग प्रकार का प्रावधान जो है बजट में किया जाता है। तो कृषि बजट में इस बार क्या क्या प्रावधान है, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर यहाँ पर देखते हैं। कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें की गई है। 2 वर्षों में फार्म पोर्न के लिए लगभग 50,000 किसानों को सब्सिडी या अनुदान मिलने वाला है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जयपुर व जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना की जाएगी। ये प्रावधान भी इसी बजट में है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर सिरोही में अंजीर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो इसको आप यहां पर मार्क कर लें, सिरोही में अंजीर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। इसके अलावा टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए टोंक में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो सिरोही में अंजीर के लिए और टोंक में एपीकल्चर के लिए प्रावधान किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बजट में और क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 1000 कृषक मित्र जो है इस बजट में प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जोबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय यानी कि वेटनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बजट 2023-24 में वेटनरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहां पर की जाएगी, तो वो जोबनेर जयपुर में है। इसके अलावा हम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, लगभग 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली यहां पर दी जाएगी। यानी कि जिनके कृषि कनेक्शन है, ऐसे 11 लाख किसानों को अगर वो 2000 यूनिट तक अगर वो बिजली काम में लेते हैं तो वहां तक उनका बिल जो है वो बिल्कुल जीरो रहेगा, शून्य रहने वाला है। इसके अलावा 1035 नए पटवार मंडलों का सृजन किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में जैसा हमने इस बार अखबारों में कई बार देखा, न्यूज में देखा, लंपी वायरस से बहुत सारी गोवंश की मृत्यु हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जिस प्रकार से चर्चा में रहा था, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लंपी के कारण जिन दुधारू गोवंश की मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु पर प्रति 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो सरकार ने इसका प्रावधान भी आगामी बजट में किया है। दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, याद रखें, यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है। जो दुधारू पशु है, जो दूध देने वाले हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री कामधेनु एक बीमा योजना पशुओं के लिए, इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है,
सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर में एक लैब की स्थापना की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है वो क्या होता है? ये किसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जिसमें पशुओं का सीमन लिया जाता है और उसमें साइंटिफिकली कुछ इस प्रकार का किया जाता है कि उनके मेल की बजाय फीमेल जो बच्चे हैं वो ज्यादा हों। और इसमें हालांकि 100% कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन 90% से ज्यादा तक ये संभावना होती है कि वहां पर फीमेल जो बछड़ा है उसका जन्म होगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कृषि एवं कृषक कल्याण के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है। तो कुल खर्च जो है वो हमें यहां पर दिख रहा है कि वो है 89,190.24 करोड़। और इसमें सबसे ज्यादा जो खर्च सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो कृषि अनुदान या एग्रीकल्चर सब्सिडी पर किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें ध्यान में रखना है कि कृषि में सबसे ज्यादा जो खर्च है वो एग्रीकल्चर सब्सिडी पर या कृषि अनुदान पर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और सुशासन के लिए आगामी बजट में क्या प्रावधान सरकार ने किए हैं उसको देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी और प्रशासन में तकनीक को और अच्छे से काम में लेने के लिए राजकाज 2.0 इसका विकास किया गया है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से ये चीज भी ध्यान में रखनी है। 4 अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोले जाएंगे और 3 उपखंड कार्यालय खोले जाने का प्रावधान आगामी बजट में है। इसके अलावा एक बहुत चर्चित मुद्दा जो ओपीएस का है, यानी कि पेंशन वाला मुद्दा, इसमें विभिन्न बोर्ड, नगर निगम और जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी हैं जैसे बिजली बोर्ड हो गया या नगर पालिकाएं, नगर निगम, जिनके कर्मचारी पहले ओपीएस लेने से छूट गए थे, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का पूरा नाम है, वो लेने से छूट गए थे, उनको भी अब ओपीएस का लाभ मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। बाकी सभी कर्मचारियों के लिए पिछले वाले बजट में ये प्रावधान हो गया था और जो लोग छूट गए थे उनके लिए यहाँ पर ये प्रावधान कर दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर्मचारियों को इंक्रीमेंट के लिए 1 जनवरी और 1 जुलाई दोनों में से कोई भी एक को वो चूज कर सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा। पहले ये 1 जुलाई को ही मिलता था, लेकिन अब इसके साथ में आप दोनों में से किसी भी एक डेट को चूज कर सकते हो। इसके अलावा हम आगे देखेंगे नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को जो इनके मानदेय और जो भत्ते हैं उसमें 15% की वृद्धि की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या जो नगरीय निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, उनके जो कर्मचारी हैं उनके मानदेय और भत्तों में 15% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कर प्रस्तावों को लेकर के और सरकार ने इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो कोविड जनित आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए और सभी वर्गों को सहायता और संबल देने के लिए सरकार ने पिछले 4 बजट की तरह ही इस बजट में भी जो बजट प्रस्ताव है उसमें कोई भी नया कर, किसी भी प्रकार का नया कर यहाँ पर नहीं लगाने की घोषणा की है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि डीएलसी दर में जो स्वतः 10% की वृद्धि होती है, इसमें एक प्रावधान है जिसके तहत हर वर्ष इसमें 10 साल की वृद्धि होती है। तो इसमें यहाँ पर जो वृद्धि है इसको 10 के बजाय 5% की वृद्धि यहाँ पर की गई है, यानी कि 5% यहाँ पर घटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जो एमएनएसटी योजना है उसमें राजस्थान सरकार या उसके किसी विभाग का किसी अन्य पक्ष के साथ में जो कोर्ट में कोई भी लंबित मामले होते हैं तो उन लंबित मामलों को खत्म करने के लिए जो अवधि है उसको 30 सितंबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से भी है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और निवेश को लेकर के इस बजट में क्या प्रावधान है इसको देखते हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि दिनांक 7 व 8 अक्टूबर 2022, इस डेट को आप याद रखें, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है। 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान के नाम से एक कार्यक्रम जो है वो जयपुर में आयोजित हुआ था, एक समिट आयोजित हुई थी जिसमें लगभग 10,45,000 करोड़ रुपए के निवेश के ऊपर जो है वो सरकार ने एमओयू साइन किए थे। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी हमारे सामने है जिसमें से आपको सवाल आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना परिव्यय जो है वो यहाँ पर सरकार करने वाली है। तो हम देखेंगे कि आय व्यय का जो अनुमान है 2023-24 के अनुसार, उसके अंतर्गत सरकार जो है वो
1,84,311.57 करोड़ रुपए व्यय करने वाली है। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हमें इस सारणी में दिए गए हैं और उनमें कितना कितना व्यय सरकार करेगी। तो यहाँ से आपको ये फिगर याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो व्यय है वो सरकार किस क्षेत्र में करने वाली है। तो देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रम संख्या 9 पर मिलेगा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। इसमें सरकार का जो व्यय है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है और वो लगभग कुल व्यय का 52.65% है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर प्रश्न ये आ जाता है कि बजट 2023-24 के अनुमानों के अनुसार सरकार जो है सबसे ज्यादा व्यय किस पर करने वाली है, किस क्षेत्र पर करने वाली है, तो सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं यहाँ पर सही उत्तर होगा। दूसरे स्थान पर अगर हम चलें तो दूसरे स्थान पर विद्युत या ऊर्जा वाला जो क्षेत्र है इसके ऊपर सरकार जो दूसरे नंबर पर व्यय करने वाली है सबसे ज्यादा, और उसमें वो कुल व्यय का लगभग 13.67% यहाँ पर जो है रखा गया है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ से भी है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और तीसरे स्थान पर अगर हम देखें तो वो ग्रामीण विकास पर जो है वो सरकार व्यय करने वाली है और वो लगभग हमारा होगा 19,891.47 करोड़ रुपए, और ये हमारे कुल व्यय का लगभग 10.79% है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि बजट 2023-24 के प्रावधान के अनुसार घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कौन से 3 क्षेत्र हैं जिन पर सरकार सर्वाधिक व्यय करने वाली है। तो पहले स्थान पर हमारा होगा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, दूसरे स्थान पर होगा हमारा विद्युत, और तीसरे स्थान पर जो है वो ग्रामीण विकास है। और इसी लिस्ट के अनुसार अगर हम देखें कि सबसे कम व्यय कहां है तो आपको यहां पर मिलेगा ये वैज्ञानिक सेवाएं। इसके ऊपर हमारे बजट में केवल 0.01% व्यय करने का प्रावधान है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां से हैं जो हमें यहां पर नोट कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान का जो नया बजट है 2023-24 इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार ने किए हैं और जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल बन सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो आप इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द आपको इसी बजट के ऊपर एक MCQ क्वेश्चन के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट क्लास मिलने वाली है जिसको आप जरूर देखें। धन्यवाद।